आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 8वां अध्याय और उस 8वें अध्याय से 8वें पार्ट से 8.3 इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके लगा हुआ है। त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है ख़त्म होगा। अब हम लोग 8.3 को देखेंगे ध्यानपूर्वक। पहला क्वेश्चंस देखना है और इस क्वेश्चंस को देखते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा कि सर बोले होंगे इसका उत्तर 1 होगा। मतलब अगर बटा में हो, भिन्न जिसे हम लोग कहते हैं, अगर ऊपर और नीचे कोई संख्या दिया हुआ हो, साइन कॉस कुछ भी हो, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बनना चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए उसके लिए देखिएगा क्या करना है। कॉम्बिनेशन जो बनेगा वह 18 डिग्री और ये 72 डिग्री का जो मामला है उस पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों का रेशियो 90 का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? उसका वैल्यू 1 आएगा। आगे देखिएगा ध्यान से। हमने कहा कि इस तरह के जो भी प्रश्न मिलेंगे उसका उत्तर कितना हो जाएगा? उसका उत्तर 1 हो जाएगा। कब? जब नीचे और ये ऊपर का जो रेशियो है 18 डिग्री और 72 डिग्री का जो रेशियो है वह जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? तो वह जो होना चाहिए वह 90 डिग्री होना चाहिए। वो कितना डिग्री होना चाहिए मेरे दोस्त? 90 डिग्री होना चाहिए। और जैसे 90 डिग्री होगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्या करना है, ये साइन 18 डिग्री है और ये कॉस 72 डिग्री है। इस तरह के प्रश्न को बनाने से पहले आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब 90 माइनस थीटा के क्रम में आपको साइन और कॉस का रिलेशन चलता है। ध्यान रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा के क्रम में आपको साइन और कॉस का रिलेशन चलता है। किसका रिलेशन चलता है? कॉस का। साइन और कॉस का रिलेशन चलता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये आपका त्रिकोणमिति फार्मूला है। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखेंगे, या तो आप ऊपर वाला को तोड़ेंगे या नहीं तो नीचे वाला को तोड़ेंगे। किसी एक को ही तोड़ना है फार्मूले बेस पे, तब जा कर के आपका उत्तर आएगा। देखिएगा करना क्या है कि साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 डिग्री है। तो सबसे पहले देख लीजिए 72 और 18 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 90 डिग्री है, इसका मतलब ये होता है कि यह कहीं ना कहीं इसका उत्तर 1 आएगा। अब कैसे आएगा? देखिए, साइन 18 को साइन 18 रखा गया है और कॉस 72 को तोड़ने का प्रयास किया गया साइन के रूप में। तो देखिए क्या करना है। करना ये है कि कॉस 72 है ना, हमको साइन में तोड़ना है। तो साइन ऊपर है तो लिखेंगे साइन लिखेंगे। उसके बाद से 90 लिखना है। 72 डिग्री ये है तो आप इसको 72 ही लिख दीजिए। क्यों लिखेंगे 72? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस 72 को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या? कॉस 72 को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या? यही मामला है कि कॉस 72 को कॉस थीटा को हम इस रूप में लिख सकते हैं ना जी। तो वैसे ही इसको इस रूप में लिख दिया। अब साइन 18 है तो साइन 18 का 18 रहेगा, लेकिन साइन 90 में से 72 घटेगा तो 18 बचेगा। 90 में से 72 घटेगा तो 18 बचेगा। कटेगा तो कितना होगा? 1 उत्तर होगा। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी पर आधारित है लेकिन फार्मूला बेस क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ये tan 26 और cot इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। उत्तर 1 आएगा। चलिए, 26 और 64 को जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 1 उत्तर आएगा। 90 आएगा। और 90 आपको पता ही है कि अगर ऊपर नीचे कहीं 90 आ गया और बट्टा में दिया हो तो आप समझ लीजिएगा इस तरह के प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। और जब घटाव वाला जो प्रश्न देता है उसका उत्तर 0 आता है। हमेशा याद रखिएगा, घटाव वाला का 0 और बट्टे वाला का 1 आता है। चलिए सवाल को बनाते हैं। tan 26 को tan 26 ही रहने देते हैं। tan 26 को tan 26 ही रहने देते हैं। दो फार्मूला को नोट कीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा लिखिएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखिएगा कॉट थीटा। ये फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला लिखना है कॉट 90 माइनस थीटा
बराबर टेन थीटा। क्या लिखना है? टेन थीटा। ये दो फार्मूला यूज़ करना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। साइन कॉस, कॉस साइन, ये 90 माइनस थीटा के क्रम में जो है आपको क्या करते हैं? रेलिवेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरक है, तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसी तरह से कॉट और टेन इसका एक दूसरे के पूरक हैं। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो देखिएगा हमने क्या किया है यहाँ, टेन, और आपको पता ही है कि किसी एक को चेंज करना है, तो टेन 26 को टेन 26 ही रहने देते हैं, कोई परेशानी नहीं। टेन 26 को टेन 26 ही रहने देते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, कॉट 64 को तोड़ना है टेन के रूप में, तो टेन को टेन ही रहने देते हैं। 90 डिग्री में से 64 घटा देना है। कितना डिग्री? 90 है तो 90, ये 64 है तो इसको लाकर यहाँ रख दीजिए। ये आपका हो गया टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा के फार्मूला पर। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए मामला क्या करता है। अब क्या करना, इसका तो रेलिवेंट काम हो गया, लेकिन अब क्या करना है कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो हमने कॉट थीटा रख दिया। अब देखिएगा टेन 26 तो टेन 26, आगे देखिएगा टेन 90 माइनस 64, यानी कि 90 में से 64 घटाव कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 26 आएगा। तो अब देखिए मामला क्या पहुँचता है कि अब 26 आ गया ना, तो 26 जितना ऊपर उतना नीचे, इसका मतलब कितना होगा? उसका उत्तर 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। अगला क्वेश्चन, कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री, किसी एक को चेंज करना है। कॉस 48 को रहने देते हैं, कॉस 48 को क्या करते हैं? रहने देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, साइन 42 को तोड़ना है, तो साइन 42 को तोड़ना है तो कॉस के रूप में, कॉस साइन के रूप में आना चाहिए। तो देखिएगा साइन 42 है तो इसको हमने क्या किया? कॉस 90 माइनस थीटा। इस 42 साइन 42 को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फार्मूला बेस से लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि कॉस 90 में से 42 घटा देंगे तो कितना डिग्री बचेगा? 48 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि इसके बदले हम लोग कॉस 48 लिख दिए, और कॉस 48 में से कॉस 48 घटेगा। जब कॉस में से कॉस घटता है, सेम में से सेम घटता है, तो उसका जो है बेनिफिट आता है वो 0 आता है। ठीक है, जितना पे खरीदे उतना पे बेच दिए। ठीक है ना, चलिए बेनिफिट 0। अगला क्वेश्चन, आपको देख के ही पता चल गया होगा कि कॉम्बिनेशन जो इसका है 90 का है, और साइन कॉस का मामला है, टेन कॉट का मामला है, उसी प्रकार कॉसेक सेक का मामला है। तो आपका रेलिवेंट जो है आपका कॉम्बिनेशन कितना का हो गया? 0। 1 का होता है, यहाँ पे माइनस है तो 0 होगा, बटा होता तो 1 आ जाता। ठीक है, इसको हमने क्या कहा कि एक किसी एक को आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, और एक को आधार बना करके चलेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसको रखे हुए हैं। अगला ये फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। तो देखिएगा सेक के बदले कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो 90 में से कितना घटा देंगे? 59 डिग्री लाना हमको 59 डिग्री लाना है ना जी। तो देखिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा का मान 59 है, यहाँ भी थीटा का मान 59 है। मतलब क्या हुआ कि जितना डिग्री यहाँ है उतना ही डिग्री यहाँ है। ठीक है, तो अब कोई मामला लोचा नहीं बचा, तो फार्मूला फिट हो गया। अच्छा, इसको तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, कॉसेक 90 में से 59 घटा दीजिएगा तो 31 डिग्री बचेगा, ये कन्फर्म है। अच्छा, अब देखिएगा अब क्या करना है, जब कॉसेक जितना प्लस में हो उतना ही माइनस में हो, तो उसका जो है कितना बनता है? उसका उत्तर 0 बनता है। कैसे? जितना प्लस में उतना ही माइनस में है, तो परिणाम 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से आ गया होगा। कोई कहेगा कि सर अगर आप तो इसको चेंज किया, अब इसको चेंज करके बताइए। तो देखिए इसको भी चेंज कर लेते हैं बाबू, इसको भी देखो। कॉसेक 31 को हम लोग सेक के रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर ये फार्मूला होता है। तो 90 में से 31 घटा देंगे
तो आपका इतना आएगा। लेकिन फिलहाल फार्मूला बैठा लीजिए कि सेक 90 माइनस थीटा कौसेक थीटा में, तो कौसेक थीटा का मान कितना है 31 डिग्री है, तो यहाँ 31 डिग्री रख देंगे, यानी कि सेक कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा 59 डिग्री, काम हो गया। उसके बाद से सेक 59 में से सेक 59 घटा दीजिए, उसका उत्तर आएगा 0, ठीक है ना, उसका उत्तर कितना आएगा 0 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और इस थीटा के बदले ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, 90 20 30 जो भी हो, थीटा है इसका वैल्यू बदलते रहेगा। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन और कॉस का कम्बिनेशन चलता है, टेन और कॉट का कम्बिनेशन चलता है, सेक और कॉसेक का कम्बिनेशन चलता है। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा यानी कि सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक, कौशेक है कौशेक 90 माइनस ए बराबर सेक है। ये आपका फार्मूला हो गया, जिसको याद, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को हमेशा मिलता है, और इस बार भी मिलने का प्रयास रहेगा, नहीं हमेशा मिलेगा, और इस बार भी आपको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आगे का मामला क्या है, याद रखिएगा कि जो 8.3 का मामला है, यहाँ से कम आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। 2 से 4 क्वेश्चन तो यहीं से आपको 2-4 अंक इसी चैप्टर से मिल जाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेम आधारित बेस क्वेश्चन है। दिखाइए कि इतना बराबर 1, प्रूव करके दिखाना है कि 1 होगा। वही इस तरह से क्वेश्चन्स को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 सब का सबको 10 है, तो हम क्या करेंगे कि 10 48, हमने कहा कि 90 का पूरक बनाना है, 90 डिग्री को एकदम एक्यूरेट कर देना है, तो 90 को कर लेते हैं। अब 90 को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। 90 को करने के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, 90 करने के लिए हम लोग 48 डिग्री और 42 डिग्री, ये मामला समझना है कि हमको 90 पूरा करना है। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री को एक में रखते हैं, और 23 डिग्री और 67 डिग्री को एक में रखते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए अब देखिएगा आगे का मामला क्या है। कॉम्बिनेशन बनता है, तो हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन को बनाया, तो फिर यहाँ जो कॉम्बिनेशन है ये वाला और ये वाला दोनों के एक साथ, और ये दोनों को एक साथ रख दिया, 1 प्रूफ करना है। फिर वही कहानी करना है कि किसी एक को ही चेंज करना है, या 10 48 को ना, तो 10 42 को, 10 48 को रहने दिया, और 10 42 को जो है क्या किया, 10 42 को ही हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर लिया। तो देखिएगा 10 42 को कॉट 90 माइनस 42 कर दिया, तो कॉट 90 माइनस 42 कीजिएगा तो 10 42 आ जाएगा, इसका काम हो गया। फिर उसी तरह से 10 23 को 10 23 रहने दिया गया है, और कॉट 67 को जो है कॉट इस रूप में चेंज किया गया है। और जैसे ही आप लिखिएगा तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कितना आता है, 10 थीटा, आपका ये आ गया, कॉट 90 ये हो गया। अब ये नहीं देना है कि सर ये भी फार्मूला काम करे और यहाँ भी फार्मूला काम करे, तो ऐसे तो केसेस होंगे नहीं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट दोनों मिला करके चलना पड़ता है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 90 में से 67 घटेगा तो 23 बचेगा, और यहाँ जो है 90 में से 42 घटेगा तो 48 बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यह 10 48 कॉट 48, 10 23 कॉट 23। अब इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से आपका वैल्यू निकलेगा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और 10 थीटा कॉट थीटा 1। मतलब अगर गुणा में रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये समझ में आ गया। उसी प्रकार से आप सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है देखिएगा ध्यान से। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर हमको तो ऐसे बनाना है, तो आप ऐसे ही बना सकते हो। 10 90 माइनस थीटा कर लीजिए, कॉट कर लीजिए, उसको बटा 1 कर लीजिए। जैसे यहाँ का मामला समझ लीजिएगा। यहाँ का मामला क्या है देखिए, वो तो सारा समझते हैं। यहाँ का मामला क्या समझना है कि कॉट को आप कहिएगा तो 1/कॉट फार्मूला होता है, इसको जो है आपका कर लीजिएगा 1/कॉट 10 कर लीजिएगा, और 10 से 10 काट दीजिएगा। ये भी मामला आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप बता दीजिए उसका उत्तर कितना होगा। उसका उत्तर 0 आएगा, चूँकि माइनस में है और कॉम्बिनेशन बन रहा है 90 डिग्री का, और इंटू में भी है, बट्टा में भी है, तो सारा कुछ आपको पता ही है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। ऑब्जेक्टिव में आए ना तो देखते ही मार दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, आराम से देखिए।
कॉस 30 है और कॉस 52 है, 90 डिग्री बन रहा है। साइन 38 है, साइन 52 है, 90 डिग्री बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कोई टेंशन नहीं रहना है। बीच में घटाव का चिन्ह है, आपको तो पता ही है कि इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, लेकिन कटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि इस कंडीशन में किसी एक का मान चेंज करना है, एक का मान स्थिर रखना है। अगर आप मेले में गए हो तो मेले में गए हो, आपके पास 2 लड़के हैं, तो अगर आप दोनों एक साथ जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, उसको ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा, सवाल अपने आप बन जाएगा। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि जब एक लड़का मेले में गुम होता है तो आप एक लड़के को क्या करेंगे, एक लड़के को आप यही करेंगे कि आप किसी को थमा देंगे या फिर किसी ऐसे जगह बिठा देंगे जहां वो सुरक्षित महसूस करें और वहां भी देखें। तो आप एक जगह पे बैठा दिए, बोले कि बेटा एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे भाई को या फिर तुम्हारे बाबू को, जो भी है, अपने दोस्त को बुला के लाते हैं, तुम्हारे दोस्त को बुला के लाते हैं। अगर आप उसको पकड़ के लेके आए, तब तक जिसको आप बैठा रखे थे वो गायब हो गया मेले में। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है, आप दिन भर उस एक को पकड़िएगा, एक गायब होगा, एक को पकड़िएगा, एक गायब होगा। तो वैसे क्या होंगे कि आप किसी को पकड़ नहीं पाइएगा और आप जो है दिन भर का काम यही करते रह जाइएगा, तो उसी तरह से आप कहीं के नहीं रह पाएंगे, ठीक ना घर के ना घाट के। एक को पकड़ते हैं, एक को मनाए तो दूसरा उठ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक को स्थिर रखना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि 2 हैं और 2 में से कम आपको एक को स्थिर रखना पड़ेगा। या तो आप साइन को पकड़ के रखिए या फिर कॉस को पकड़ के रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है आपको, किसी एक को भी, कोई भी आपकी इच्छा हो। कॉस को क्या किया गया, बैठा दिया गया है और साइन को तोड़ा गया है, cos 38 को साइन के रूप में। ये तोड़ना सबको आ गया है। तो ये जो तोड़ा गया है और फिर यहाँ पे क्या किया गया है कि साइन 52 को रखा गया है और साइन 38 को कॉस के रूप में तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो गया। अब 90 में से 38 घटा के साइन 52 और कॉस 52 को यहाँ रहने दिया गया। 90 में से 38 घटा के 52, कॉस 52 और साइन 52 को रहने दिया गया। उसी तरह से जितना ये है उतना ही यह है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दिखा रहा है आपको बाबू, जितना ये है उतना ही ये है। 10 में से 10 घटेगा तो आपका उत्तर क्या आता है आपको पता है। 20 में से 20 घटेगा तो आपको उत्तर पता है क्या होता है। उसी तरह से साइन 52 है, कॉस 52 है, साइन 52 है, कॉस 52 है, मतलब सेम है। तो जब सेम है, तो जब सेम में से सेम घटता है तो उसका उत्तर 0 आता है। तो उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, आपका कंडीशन यहाँ पे है, कंडीशन सप्लाई सेकंड मेथड है। कंडीशन सप्लाई 3 लाइन में बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम आराम से समझेंगे इसको, तो बहुत आराम से समझना है, क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना। देखिएगा, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। मेरे दोस्तों बाबू देखो, tan A प्लस B बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, tan A बराबर cot B, tan A जो बराबर है किसके, cot B के बराबर है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब हमको क्या करना है कि tan A बराबर cot B करना है, तो सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्न से देखेंगे तो tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले बात कि आप त्रिकोणमिति के सारे फार्मूलों को याद रखेंगे। रिवीजन इज डिवीजन। बच्चों जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तब तक जो है आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला, फायदा नहीं होने वाला है। मतलब त्रिकोणमिति में या फिर मैथ्स के आप जो जानकार हैं, मैथ्स के जो भी हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ आना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप त्रिकोणमिति के फार्मूला को पूरा रट्टा मार लीजिए, आप जैसे रिवाइज करना है कीजिए, ठीक ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, आपको चलो भाई पीछे हटो, हाँ देखिए पीछे हटो यार, चलिए देखिए, कटो यार, हाँ कट गया।
देखिए मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि मतलब फार्मूले नहीं याद होंगे तो आप फार्मूले रखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए। देखिए अब हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए टेन ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध करना है प्रॉब्लम, टेन ए बराबर कॉट बी है ना दिया है, और इसी से ना सिद्ध करना है टेन ए बराबर इतना, तो सिद्ध करना है फाइंड द प्रूफ दैट, क्या करना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रश्न में क्या कहा है कि टेन ए बराबर कॉट बी, ये तो कन्फर्म है। प्रश्न में ये क्या कहा है, प्रश्न में यही ना कहा है कि टेन ए जो है कॉट बी के बराबर है, मतलब टेन दूसरा है और बी दूसरा है, माने थीटा इसका अलग अलग है। तो देखिएगा टेन ए बराबर इतना, तो टेन को हम कॉट के रूप में चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिएगा टेन ए है और कॉट बी है, तो टेन को कॉट में ना तो कॉट को टेन में चेंज कर दीजिए, उत्तर आ गया। टेन को कॉट में चेंज कर दीजिए ना तो कॉट को टेन में चेंज कर दीजिए। तो इसमें क्या किया गया, देखिएगा टेन को जो है कॉट को टेन में चेंज किया गया है। देखिएगा ध्यान से देखिए, हमने कहा कि कॉट बी है तो कॉट बी का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर देखिए कॉट बी, ये कॉट बी है, तो कॉट बी को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉट बी को इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि ये तो नहीं हो जाएगा, अभी इसको छोड़िए, गलत है। देखिए कॉट बी है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये ध्यान में रखना है। यहाँ कहा गया है कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा यहाँ है वही थीटा कॉट के पास रहना चाहिए, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ होना चाहिए। मतलब 90 माइनस थीटा, यहाँ पर बी है तो बी सी होगा, तो सी डी होगा, तो डी ए होगा, तो ए ना जो होगा वो वहाँ होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, यानी कॉट बी को हम लोग फाइनली टेन 90 माइनस बी लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब ये टेन के रूप में आ गया। अब देखिएगा कॉम्बिनेशन को देखते हैं, अब इसको समझिए। देखिए कॉम्बिनेशन ये कहता है कि अगर ये और ये ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो तो हम कॉट को कॉट से काटेंगे, लेकिन काटेंगे नहीं, भले वो हटेगा, अदृश्य रूप में हटेगा, वो हटा नहीं है, अदृश्य रूप में उसको हटा सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते हैं। ये अगर कोई कह दे कि 10 से 10 को काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो ये गलत साबित होगा। क्यों गलत साबित होगा, क्योंकि 10 और थीटा का जो गुणनफल आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल ये गुणनफल होते ही नहीं है। मतलब साइन में और थीटा का गुणनफल, साइन और थीटा में गुणनफल होता ही नहीं है, और जब साइन में थीटा का गुणनफल होता ही नहीं है तो आप उसको काट नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं। देखिए चलिए अब क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में, यानी कि 10 से 10 कैंसिल होगा लेकिन काटना नहीं है। यानी कि जब ये थीटा यहाँ बच रहा है तो यहाँ भी थीटा बच रहा है, मतलब यहाँ का थीटा ए बचा और यहाँ का थीटा 90 माइनस बी बचा। अच्छा, अब आगे का मामला क्या है, आगे तो आप समझ ही गए होंगे आगे क्या करना है। अच्छा अब देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी ध्यान दीजिए बाबू, आ जाओ नीचे। ओके, देखिए ए को आप इधर भेज दीजिए, बी को इधर भेज दीजिए। तो हमने क्या किया, बी को बाबू इसको इधर भेज दिया, यानी कि ए प्लस में है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखने हैं। आप चाहे तो आप ऐसे शॉर्टकट में बना सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है उसका। चलिए आगे देखते हैं आगे का मामला क्या है। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न, सेम वही है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। यदि 210 2a मतलब थीटा का मान 2a है, कॉट a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का वैल्यू बताइए। हमने क्या कहा, जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है, दिया है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि 10 को अगर हम कॉट के रूप में चेंज करते हैं, जो थीटा का मान 2a है वही 2a होना चाहिए। तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा का मान 2a है, तो यहाँ हम केवल 2a रख देंगे तो हमारा फार्मूला फिट हो जाएगा। जब फार्मूला फिट हो गया आंसर आपका आ गया। तो हमने क्या किया कि कॉट 90 tan 2a को हमने कॉट के रूप में बदला, और कॉट के रूप में बदलेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो फार्मूले आएंगे उसके अनुसार ही रखना है। ठीक है ना, एक बार समझा देते हैं थोड़ी सी, देखिएगा
यहाँ होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। मतलब यहाँ थीटा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिएगा होता क्या है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। तो उसी तरह से 2a है ना, 2a, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा देना है, तो दे दिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो अब देखिएगा, अब इस पे अब कोई कहेगा कि सर ये तो कॉट वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉट वाला भी लिख देते हैं। देखिएगा कॉट वाला क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। मतलब थीटा की जगह थीटा 10 लगा दीजिए। तो ऐसा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है तो दिखा दीजिए। अभी देखिए, तो इसको इस रूप में लिख दीजिए। अब कॉट से कॉट को कैंसिल कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, मन मन कैंसिल करना, हटाना नहीं है, यह अदृश्य है भाई। चलिए अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 90 माइनस 2a बचेगा और यहाँ a माइनस 18 बचेगा। अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है, संख्या को संख्या, भाई को भाई के साथ, बहन को बहन के साथ, आलू को आलू के साथ, मतलब जो जिस कैटेगरी का है उसको उस कैटेगरी के साथ भेज देना है अपनी समझौता करने के लिए कि भाई आप टेंशन मुक्त रहिए, आप अब आज़ाद हो गए, आप अपनी संख्या को निकाल लीजिए। तो हमने क्या किया, 90 18 को जोड़ दिया, इतना हो गया, और a और 2a को 3 कर दिया और कटा दीजिए, तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 3 छक्के 18, अच्छा 3 18 यानी कि 36 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। एक नंबर कितना, आप जोड़ घटा गुणा भाग कर लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है, कहता है यदि सेक 4a बराबर, ये ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन, सेक 4a बराबर कौशिक, कौशिक कितना डिग्री, कौशिक जो है कौशिक a माइनस 20, जहाँ 4a निम्न कोण है तो a का वैल्यू निकालिए। a का मान निकालना है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, सेम क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, केवल वैल्यू बदल दिया गया। चलिए देखिए, दिया है ये, हमने कहा कि किसी एक को चेंज करना है, तो सेक को चेंज कर दिए कौशिक के रूप में, तो कौशिक 90 माइनस थीटा यानी कि 4 है तो 4 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉस से कॉस काटना है लेकिन दिखाना नहीं है, ये काटना नहीं है, दिखाई नहीं देना चाहिए, अभी दिखा दिए हैं। लेकिन अब क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, जो शेष बचेगा उसको लिखना है। तो शेष क्या बचेगा देखिएगा ध्यान से, कहाँ गया भाई, आओ इधर, हाँ आ गया, देखिएगा शेष क्या बचेगा, ये तो कटा हुआ है ना, तो शेष बचेगा ये वाला और ये वाला, यानी कि ये वाला दोनों बचेगा, ठीक है ना, इसको रखती हैं। अब इसको क्या किया गया है, प्लस माइनस कर लीजिए, उत्तर आ गया, प्लस माइनस कर लीजिए, उत्तर आ गया। देखिएगा ए वाला को एक तरफ भेज दीजिए, संख्या वाला को एक तरफ भेज दीजिए, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ भेज दिए। तो देखिएगा 90 है और ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो गया, इधर आया तो प्लस में हो गया, इस इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया। मतलब कि 4 1 5 हो गया, और 90 और ये आपका 20 कितना हो जाएगा, 110। अब क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, 4 1 5, यानी कि 5 से भाग दे दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अरे बाबा देखिए ना, 5 से भाग दीजिए, क्या दिक्कत है, ओहो 110 है ना जी, 110 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 है ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना है 22, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, एक हाथ से उसमें चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भाग देख, चलिए। और इस 8.3 का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जिसको कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मिलेगा, तो जहाँ तक उम्मीद किया जाता है कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये VVI नहीं, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आप इसको जल्दी पेन डाउन कीजिए और इसको जल्दी बना लीजिए, और हमेशा इसको दिमाग पे नचाते रहिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, 1000 बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, A प्लस B और C, A और B C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। अंतः का मतलब क्या होता है समझिएगा, अंतः माने अंदर वाला, ठीक है ना, आंतरिक, अंदर वाला। अंतः कोण क्या है, आपको कोण है तो दिखाइए कि साइन A इतना बराबर इतना, ये भी कॉम्बिनेशन बैठाया है, आंतरिक कोण दे दिया है, कुछ हिंट्स दिया हुआ है जिससे आप इसको पकड़ पाए क्वेश्चंस को। तो हम जो क्वेश्चंस कहा जाए उतना ही करना चाहिए। देखिएगा अब करना क्या है इसमें,
आपको इतना बराबर इतना लाना है, इससे मतलब है। लेकिन एक चीज़ दिया हुआ कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है, तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना। अच्छा आगे देखिएगा, एक बात आपको समझ में आएगा कि ए बी सी त्रिभुज का अंतः कोण है, अतः अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नोट कीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। तो आगे का मामला क्या है? आगे का मामला क्या है? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ये 90 डिग्री, ये कटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा और जैसा का तैसा। चलिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और 90 डिग्री, यानी कि 180 में 2 से भाग दिए तो 90 डिग्री हुआ। आगे देखिएगा मामला क्या है, आगे का मामला क्या है देखो ध्यान से। चलिए यहाँ ध्यान से अगर देखते हैं आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको कहा कि ए प्लस बी बाई 2 बराबर 90 डिग्री, यानी कि ए बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 90 डिग्री। मैंने कहने का मतलब यह है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है तो ए बाई 2 को अलग कर दिया गया, ए बाई 2 को अलग कर दिया गया और बी प्लस सी बाई 2 को अलग कर दिया गया। 2 भागों में यहाँ से बांटा गया है। फिर इसका बटा का जोड़ घटाव जो भी करना है कीजिएगा तो आपका ये ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में। अगला देखिए आगे क्या करना है, आगे क्या कर रहा है, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए था बी प्लस सी, तो आपको बी प्लस सी चाहिए था ए बाई 2 बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री। हमको बी प्लस सी चाहिए था तो इसको एक जगह रख लिए। अब 90 माइनस ए बाई 2, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। अब देखिएगा हमको क्या चाहिए और क्या निकालना है, उसके अनुसार हम गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे। देखिए हमको क्या चाहिए, हमको बी प्लस सी बाई 2 ये आ गया है, कॉस ए बाई 2 चाहिए और हमको साइन चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर हम यहाँ पे साइन से गुना करते हैं, अगर हम यहाँ पे साइन से गुना करते हैं तो साइन बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे साइन से गुना कर दे रहे हैं। क्या करते हैं, अब लिखेंगे कि अब जो है दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, जब दोनों तरफ साइन से गुना कीजिएगा तो यहाँ बी प्लस सी बाई 2 है तो यहाँ साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, इंटू 90 माइनस ए बाई 2 है तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिएगा कम्बिनेशन बन करके ये आ गया। अब देखिएगा यहाँ एक फार्मूला आपका काम करेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, एक नया पेज ले लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? ए बाई 2 है, यानी कि कॉस ए बाई 2। इसका उत्तर क्या आएगा निकल के? इसका मतलब कॉस ए बाई 2 आएगा। तो ये देखिए आराम से साइन ये हो जाएगा। आगे चलो, ओहो कहाँ भाग रहा है, ये जो है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। आपको सिद्ध क्या करना था, आपको सिद्ध क्या करना था, आपको सिद्ध ही नहीं करना था, तो आपको सिद्ध जो करना था वो आ गया और यहाँ आपको लिख देना है क्या है, प्रूफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ से एक प्रश्न जो है, यह प्रश्न एक क्या कहें, यही प्रश्न और एक उदाहरण है, 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में से कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखिएगा साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि साइन और कॉस का जो मान आएगा वह 0 और 45 डिग्री के जो है बीच में ही आना चाहिए, ठीक ना, ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हैं कि साइन 67 है और कॉस 75 है, किसी एक को तोड़ दीजिए। तो साइन को तोड़े हैं कॉस के रूप में, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो गया। और ये जो है ये दोनों को क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि 0 और 45 के बीच का वैल्यू लाना है, वही मान ज्ञात करना होता, वैल्यू निकालना होता। तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग एक का स्थिर रखते थे और एक का मान निकालते थे। चलिए अब देखते हैं। लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि 90 में से
67 घटाएंगे तो 23 बचेगा। 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 बचेगा। मतलब साइन 15 और कॉस 15 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये सारा चीज़ आप बना सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। बिना फार्मूला का कुछ होने वाला नहीं है। तो टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप उसी तरह से आप नोट कीजिएगा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर साइन 90 - 2b है तो इसका जो cos b का जो मान आएगा वह 2b होगा। क्या होगा, 2b होगा। मतलब जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहना चाहिए। अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 8.4 का सारा क्वेश्चन कलेक्शन इसी में दे दिया जाए। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभार रहूँगा। और पिछले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 9 तक 10 तक होगा, आप उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति का पूरी फाउंडेशन है, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।